अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। तो आज का पिछले व्लॉग में मैंने पिछले व्लॉग में एंडिंग की थी कि मैं दावत की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस आज दावत का दिन आ गया है, तो बस मैं दोपहर से ही स्टार्ट हो गई थी, काम में लगी हुई थी। बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, बहुत सारी डिशेज़ बनाई हैं आपकी बहन ने। तो बस सभी सामान वगैरह मैंने सारा आहिस्ता आहिस्ता मंगवा लिया था अपने हस्बैंड से। तो ये कि शुरू में मैंने आपको दिखाया था, दोनों मतलब चूल्हों पे सामान चढ़ाया हुआ है। एक पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है और दूसरे में मैंने कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, काम बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ही करके मैं स्टार्ट जल्दी ही कर दूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेली हूँ करने वाली। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज कटिंग की, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया। मैंने सबसे पहले कढ़ाई की तैयारी की थी। मैंने कहा 1 बाय 1 करूँगी, बहुत सुकून से बनाऊँगी, क्योंकि रिकॉर्ड भी करना था। तो मैंने कहा सुकून से बनाऊँगी मैं, आराम आराम से। तो सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किया। तो आज मैंने अपनी देसी स्टाइल में कढ़ाई बना रही थी। मैंने सिंपल टमाटरों वाली भी बनाई हुई है, जो ओरिजिनल कढ़ाई बनती है। तो आज मैंने अपने स्टाइल में कढ़ाई बनाई थी। अच्छा, दावत वाले दिन भी मैं बहुत थक गई थी और दावत से पहले भी मैं उसकी प्रिपरेशन में बहुत थक गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी डिशेज़ बनाई थी और मैंने अकेले ही किया था सारा काम, लेकिन बीच में हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प करने आ गए थे मेरी। तो सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किया। जब प्याज ब्राउन हो गया, थोड़ा थोड़ा सा डार्क ब्राउन मैंने प्याज को किया था इस बार, बहुत लाइट ब्राउन नहीं किया। तो बस प्याज को मैंने निकाल लिया, फिर फ्राई करके मैंने निकाल लिया। फिर उसी ऑयल के अंदर मैंने हल्का सा लहसुन डाला, हल्का सा अदरक डाला, मतलब चिकन के हिसाब से जितना आपका चिकन है। तो ये चीज़ें सब मैंने साफ़ सुथरी करके पहले ही रखी हुई थी। मैंने चिकन और फ़िश और सब कुछ मैंने ना, मतलब 1-2 दिन से पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो बस इस फ्रिज में स्पेस नहीं था, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि मीठा नहीं बनाओ, लेकिन मीठे में मेरा दिल था दूध लाली बनाने का। तो खैर चलो, वो नहीं बना सकी। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट था, वो देखें ये ब्राउन हो गया हल्का हल्का से। देखें इसको गोल्डन ब्राउन करना है, इसकी बहुत प्यारी सी ना खुशबू आना शुरू हो जाए, अदरक की भी, भुनने की और लहसुन की भी। तो बस इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे हल्का से मतलब ब्राउन किया है, गोल्डन ब्राउन। तो देन इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन। ये देखें चिकन मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। तो ये सारा का सारा चिकन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और चिकन डालने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी कढ़ाई तो छोटी है। तो बस अब मैं डाल तो चुकी थी, क्या करती। तो बाकी सारा काम भी मैंने साथ साथ ही कर लिया था। मैंने टमाटर वगैरह जो मैंने और चीज़ें डालनी थी वो मैंने साथ साथ कर लिया था। तो ये कि मैंने चिकन को यहाँ पे अच्छे से भूना है। भून कर ये कि इसके बाद ना उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। अब वो टमाटर में थोड़ा मतलब पकेगा। और जो मैंने फ्राई हुआ प्याज निकाला था ना, मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको मैंने क्या किया, मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। मतलब उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देना है आपने, और अभी नहीं डालना, उसको थोड़ा बाद में डालना है। ये देखें टमाटर यहाँ पे, ये देखें कम हो गया था। मैंने ना कढ़ाई से बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि कढ़ाई में ना हिलाना मुश्किल हो रहा था। चिकन ज़्यादा था, मुझे आइडिया ही नहीं था, तो वो ज़्यादा था। तो बस अब मुझे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती हैं ऐसी ऐसी गलतियाँ भी इंसान से। लेकिन बता दूँ ना, मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर भी किया था मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लेंडर भी हुआ था, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया। ठीक है, टमाटर में जब आधा पानी टमाटर का सूख गया, जब मैंने चिकन देखा कि मेरा चिकन भी सही हो गया, तो मैंने क्या किया, उसमें मैंने फिर दही लिया। दही के अंदर मैंने कढ़ाई मसाले का पैकेट में शान का डालती हूँ, वो डाला। वो डाल के जब मैंने देखा ना थोड़ा सा और कम हो गया है, मतलब ग्रेवी थोड़ी सी कम हो गई है, टमाटरों ने पानी कम हो गया, तो उसमें मैंने जो ग्राइंड हुआ प्याज था ना, मैंने वो उसके अंदर डाल दिया। उससे क्या हुआ, थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, गाढ़ी गाढ़ी होगी। नमक आप मेरे से चेक करना है, मेरा मतलब मेरे घर में सब हल्का ही खाते हैं, तो मैंने उस हिसाब से हल्का ही रखा था। सिर्फ नमक ही डालना पड़ी थी, या सजावट के लिए जो बड़ी मिर्ची होती है ना, वो डाली थी मैंने। वो जो मोटी मिर्ची होती है ना, वो डाली थी। तो बस यहाँ पे पानी भी मेरा बॉयल हो गया था। तो पानी मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा टाइम से उबाल लेती हूँ, रात में ना मेरे घर में सेक हो जाएगा। तो बाकी मैंने रशियन सलाद के लिए भी मैक्रोनी वगैरह निकाल ली थी। जो टमाटर वगैरह थे, ये देखें, ये मोटी वाली मोटी मिर्चें डालती हूँ मैं सजावट के लिए। अच्छा, मैं अक्सर ना, मुझे मिर्चें कम लगे ना, तो मैं यही डाल देती हूँ, क्योंकि ना ये वैसे भी खाई जाती हैं रोटी के साथ, और ये इतनी तीखी भी नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पे आपकी बहन जल्दी जल्दी लगी हुई थी काम करने। ये देखें, यह मिर्ची डाली थी, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसमें सब कुछ ना। तो बस अभी यहाँ पे ये देखिए कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। जब कढ़ाई मेरी तैयार हुई थी, तो अच्छा मैं ऑयल ना थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है खाने के अंदर। वो कहते हैं कम ऑयल डाला करो, तो इस वजह से मैंने कम ऑयल डाला है। तो बस खाना मेरा तैयार हो गया था, तो मैंने साथ ही कटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैंने मिक्स सब्ज़ी की और रशियन सलाद की, दोनों ही कटिंग एक साथ स्टार्ट कर ली थी।
और धनिया पुदीना सब कुछ मतलब हस्बैंड से ना मैंने मंगवा लिया था ना, 1-2 दिन से मैंने बताया ना प्रिपरेशन करी थी, तो मैं सामान आहिस्ता आहिस्ता मंगवाई जा रही थी। तो ये कि मैंने फिर ये देखें सारा सामान बर्तन में हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ, बर्तन में रखती नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैंने मिक्स सब्ज़ी का सालन भी बनाया और साथ में मैंने अब ये मैंने आपको फ़िश आई थिंक मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये फ़िश मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी, जो पूरी वाली है ना ये ब्लैक पापलेट, और जो कटिंग में ना ये हिरा फ़िश है, मतलब हिरा है। तो ये कि मैंने रात में इसको धो के मसाला लगा के फिर मैं ग्रॉसरी करने गई थी। मिक्स सब्ज़ी की कटिंग भी हो गई थी और रशियन सलाद की सारी चीज़ें मैंने बॉयल कर ली थी, जो मैं डालती हूँ। और बस ये एंड में थोड़ा बहुत जो सामान था वो मैं साथ साथ समेटी जा रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी काम करने वाली, तो मैंने कहा बाद में बर्डन ना आ जाए ना मेरे ऊपर। तो बस फिर मैंने यहाँ पे ये देखें मिक्स सब्ज़ी का तकरीबन मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। टमाटर मैंने गलने के लिए डाल दिए। अच्छा, बीच में ना मैं रिकॉर्ड करना भी भूले जा रही थी, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रिकॉर्ड क्या करूँ। तो मुझे ना मतलब काम का इतना प्रेशर था ना, ऊपर से बच्चे भी और फिर काम भी, तो मतलब बीच बीच में ना भूल भी गई थी, वरना मैंने कहा था प्रॉपर आप लोगों से अपनी हर चीज़ की रेसिपी मतलब रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन जितनी है बस आप लोग देख लें। अगर कोई आप लोगों को मेरी रेसिपी चाहिए होगी या मतलब कोई भी आप लोगों ने मुझसे पूछा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी और आप लोगों से ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि खाना बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। मतलब आप मतलब किसी बड़े होटल में भी खाना खाना जाए ना, यकीन करें उसका टक्कर का खाना माशाल्लाह माशाल्लाह बना था। सब बहुत खुश हुए थे खाना खा के। अम्मी अब्बू ने बहुत सारी दुआएं दी, सब बहन भाई इकट्ठे हुए थे, बहुत मज़ा आया था। सबकी दावत मेरी तरफ थी, तो बस मैं थोड़ी लेट इस वजह से हो गई थी दावत करने में, बच्चों की वजह से, क्योंकि उनकी स्कूल की टाइमिंग कुछ ऐसी थी और हस्बैंड का ऑफिस का काम वगैरह की वजह से ना थोड़ा सा मेरी दावत थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पे फिर एंड में ना मेरे हस्बैंड आ गए थे। ये थोड़ा शाम का वक्त हो गया था, क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि मैं तो 2 दिन पहले से प्रिपरेशन करी थी ना, थक बहुत ज़्यादा गई थी। तो खैर ये कि हस्बैंड मेरे आ गए थे थोड़ी सी हेल्प करवाने। तो ये था कि बस ना रशियन सलाद का सारा सब काम हो गया था, बस एंड में ना एप्पल काटने वाले थे, तो चलो हस्बैंड ने कहा था चलो वो मैं काट देता हूँ तुम्हें। तो ये कि अभी मैंने पुलाव मैंने भी चढ़ाना था, पुलाव मैंने नहीं चढ़ाया था अभी, मतलब बहुत कुछ माशाल्लाह मैंने बनाया था। तो ये कि अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये देखें एप्पल ही काटे थे, मतलब बाकी तो मैंने खुद ही कर लिया था। तो कह रहे थे चलो एप्पल मैं काट देता हूँ, मैंने कहा मतलब ये भी मेरा टाइम मतलब वेस्ट होगा ना, तो मैं बैठ गई। तो किचन में तो खड़ी हूँ, 3-4 काम मैं एक साथ ही कर रही हूँ। तो सैलेड पड़ा हुआ था, रायता पड़ा हुआ था, ये फ़िश तो मैंने निकाल के थोड़ी देर पहले ही बाहर रख ली थी। मतलब काम था, मतलब बढ़े ही जा रहा था। और आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि गोश्त तो मैंने पहले ही गला के रख लिया था, हालांकि काफ़ी काम मैं पहले कर चुकी थी। और सबसे बड़ी हेल्प ये हो गई थी कि लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के पहले रख लिया था। तो अच्छा, ब्लेंडर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बनाया था यखनी पुलाव, ठीक है। और मेरी अकल को सलाम, मैंने मतलब पता ही नहीं चला ना, इतना सारा काम था। मतलब यखनी पुलाव भी था, कढ़ाई थी, मिक्स सब्ज़ी का सालन था, रशियन सलाद था, इसके बाद फ़िशेस थी 2 तरह की, इसके बाद कबाब थे। तो मतलब बहुत सारा सामान था, सैलेड रायता सब कुछ था। तो यखनी मैंने यहाँ गरम की। अच्छा, जब ये मैंने मसाला प्रॉपर बना लिया ना, यखनी पुलाव का प्रॉपर मसाला बना के गोश्त इसमें डाल दिया, तो अब इसमें ना यखनी छान के डालनी थी। और आपकी बहन ने अक्लमंदी ये की कि उसमें यखनी नहीं डाली, मैंने गैलन से पानी लेके डाल दिया। और मुझे बाद में याद आया, ओहो मैं तो यखनी डाली ही नहीं उसके अंदर। उफ़, अब समझ ना आए, मैंने कहा सब कुछ तो यखनी के अंदर ही था, अब तो ज़ाया हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब समझ जल्दी जल्दी में नहीं आया, अब जो पानी मैंने डाला वो मैंने पानी निकाल दिया और बाद में यखनी डाल दी। अच्छा, जब सब कुछ किया, जब चावल मैंने दोबारा खोले तो मुझे याद आया, ओहो मैंने कहा ये क्या हो गया, चावलों में तो ऑयल कम हो गया। बाद में याद है, मैंने कहा अब तो मसाला भी कम होगा इसका, जब चेक किया तो मसाला भी कम। उफ़, फिर कुछ समझ ना आया। फिर मैंने क्या किया, फिर इतनी अकल ने काम किया कि मैंने ना पुलाव मसाला था मेरे पास ना, मैंने वो उठा के मैंने वो पूरा का पूरा पैकेट ना, जब पानी बॉयल हुआ ना तो मैंने उसमें डाल दिया और नमक भी एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि ना कम ना हो सब कुछ। लेकिन ऑयल डालना भूल गई आपकी बहन। लेकिन अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है इंसान की, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, लेकिन अल्लाह पाक इज़्ज़त रखने वाले थे, अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त रखी। तो ये कि माशाल्लाह मेरा हो गया सब कुछ, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सेटअप हुआ था। पुलाव बहुत अच्छा बना था, बहुत पसंद किया सब ने। अच्छा, मैंने न्यू बेडशीट भी बिछाई थी, वहाँ पे स्पेस भी बनाया था। मैंने कहा था चलो अच्छे से ना सब अच्छा सा करते हैं ना, बहुत मज़ा आया करने का। सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मज़ा आया, सब आए। अच्छा, जब सब आए ना तो मैं थोड़ी ना अनकंफर्टेबल हो रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने में ना, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया सबके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाभियाँ होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, तो मतलब इस वजह से थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं ना सारे।
तो बस यहाँ पे कि बच्चों को रेडी कर दिया था मैंने, लेकिन बच्चों ने मुझे तंग बहुत किया, रेडी हो के भी इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। हालाँकि कमरा वमरा मैंने सब साफ़ कर दिया था इनके लिए, मैं सबसे एंड में रेडी हुई थी। तो ये कि अच्छा मुझे बाद में याद है, अच्छा ये भी मेरे अब्बू ने मुझे याद दिलाया। अब्बू मुझे कहते कम से कम थोड़ी सी वीडियो तो बना लो इतनी मेहनत की है तुमने। लेकिन सब कुछ बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का। सबने इतनी तारीफ़ की, और मीठे में मेरे हस्बैंड फिर रसमलाई ले आए थे। तो अब्बू ये भी कह रहे थे कि मतलब थक गई होगी, इतना काम तुमने किया है। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, मैंने कहा पापा अपनों के लिए क्या थकन इंसान को। तो ये कि सबकी पसंद की सब चीज़ें थीं। भाई को फ़िश पसंद थी, फ़िश थी। अम्मी सब्ज़ी शौक़ से खाती थी, सब्ज़ी थी। बहनें कढ़ाई खाती हैं, कढ़ाई थी। बड़ा भाई पुलाव शौक़ से खाता है, मतलब चावल का शौकीन है, तो चावल थे। मतलब सबकी पसंद की सब चीज़ें थीं। तो ये कि सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने बाद में भाई भाभी को गिफ्ट दिए, जो मतलब सिस्टर और मतलब जो उनके हस्बैंड थे सिस्टर के, उनको भी मैंने गिफ्ट दिया। मतलब पसंद एक जैसे बिल्कुल कपड़े लेकर आए थे। फिर ये कि चाय बनाई, बाद में मिठाई थी, बस वो खाई पी, उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई। तो ये कि अच्छा लगा, मज़ा आया। कभी कभी होती हैं फैमिली गेट टुगेदर्स, तो ये होनी चाहिए यार, इसी से रिश्ते जुड़े रहते हैं। ये प्यार मोहब्बत होती है, इसी से ना आपके रिश्ते जुड़े रहते हैं। तो इनको जोड़ के रखना चाहिए। काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं कहती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता काम से। बस ये कि थक इंसान जाता है, लेकिन जब सब खुश हो जाते हैं ना, और मतलब मज़ा आ जाता है, फिर थकावट भी ख़त्म हो जाती है। ये अम्मी हाथ में गजरे लेकर आई थी मेरे लिए ना, और बुके भी लेके आई थी अम्मी अब्बू ने कैश भी दिया मुझे, कि मतलब वैसे ही ना, मतलब भाई दो मेरे केक ले आए थे, मिठाई भी ले आए थे, केक भी ले आए थे। छोटी सिस्टर भी मेरी मिठाई लेकर आ गई थी। तो मज़ा आया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।